Met MDF. Yeah. So in the last class, we have created an association between business unit and division. Hmm. So हमने बिजनेस यूनिट और डिवीजन क्रिएट किया और उसका रिलेटेड डेटा भी हमने क्रिएट किया. Hmm. I'll show you. मुंबई बोल के मैंने एक हेड ऑफिस बनाया था Hmm. और उसके नीचे मैंने ब्रांचेस भी उसको असाइन कर दिया था. Hmm. Let me show you. Okay, अंधेरी ब्रांच है. Andheri Hmm. branch, this is the branch details of the Andheri. Okay, Andheri Hmm. branch. And then I am linking it to the business unit, which is my parent object. Hmm. Okay, so how did I create this? By going into division, which is the child object. Hmm. Okay, because this is a dependent independent object, क्योंकि यहाँ पे effective dating basic है, so it means division is a independent object. तो independent Hmm. object अगर दोनों independent object है, parent और child दोनों, then we will go to the child's object definition and then there we will create this association. Hmm. Okay, so because both are independent objects, I have selected valid when as the association type. Hmm. Okay, so same thing I have configured and I have maintained the data also according to that. तो मैंने Hmm. अंदर एक ब्रांच बना दिया और ब्रांच का हेड ऑफिस क्या है, मुंबई हेड ऑफिस. सो आई हैव लिंक्ड दैट पर्टिकुलर ब्रांच विद द मुंबई हेड ऑफिस बिजनेस यूनिट और हेड ऑफिस ऑफिस का ऑब्जेक्ट. ठीक है, Hmm. तो दिस डेटा इज क्रिएटेड. बट नाउ लेट्स गो टू अ पोजीशन. ओके, एक पोजीशन मिला मुझे. सो सी दिस इज द एग्जिस्टिंग पोजीशन. यहाँ पे पोजीशन में बहुत सारे फील्ड्स रहेंगे. वी हैव नॉट येट कवर्ड दिस टॉपिक, सो just go, don't get into what is this position. Let's just check what are all the different fields we have. Okay, Hmm. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी है, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ये सब हमारे MDF बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स है. Hmm. ओके, और इसमें XML बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे, लाइक लेट्स से लोकेशन, पे ग्रेड. Hmm. ओके, ये कुछ कुछ XML बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स भी इसमें आएंगे. तो ऑल दीज Hmm. ऑब्जेक्ट्स constitute your organization and job structure. Hmm. ओके, मैंने बोला था ना 3 स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब स्ट्रक्चर एंड पे स्ट्रक्चर. Hmm. वो सब पोजीशन में हमें असाइन करना पड़ेगा टू डिफाइन व्हाट इज योर हेड ऑफिस, व्हाट इज योर ब्रांच, व्हाट इज योर डिपार्टमेंट, कौन से जॉब लेवल पे काम कर रहे हो, व्हाट इज योर पे ग्रेड, आपका पे स्केल टाइप क्या है, आपका वर्क लोकेशन क्या है. सो ऑल दीज Hmm. कंस्टिट्यूट योर कंपनी स्ट्रक्चर. सो कंपनी में 3 स्ट्रक्चर्स रहेंगे, विच इज ऑर्ग स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर एंड जॉब स्ट्रक्चर. तो ऑर्ग विल बी योर डिपार्टमेंट्स, वो ऑफिस का स्ट्रक्चर है. ओके, जॉब स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू योर जॉब लेवल, जॉब कोड, कौन से डिजिग्नेशन का हो, वो पूरा डिटेल्स है. पे रिलेटेड बोले तो कौन से पे ग्रेड, कौन से पे लेवल, उसके हिसाब से आपका सैलरी डिफाइन होता है. सो दीज 3 Hmm. स्ट्रक्चर्स विल कंस्टिट्यूट योर कंपनी स्ट्रक्चर. सो टू डिफाइन अ position will have a list of all these foundation objects which constitutes your company structure. वो position देख के Hmm. कोई भी बोल सकता है कि आप ये कंपनी में ये डिजिग्नेशन, ये लेवल पे काम कर रहे हो. Okay, so to define a position we will have to first assign the company name, business unit, division, department, ये पूरे fields हमें maintain करना पड़ेगा. तो we have Hmm. created an association between business unit and division. Okay, in case if Hmm. you are getting confused with these names and if you want to continue with the names that we have discussed, head office और अगर Hmm. branch बोल के अगर आपको वैसा अगर easy लग रहा है तो we can change the name. Okay, let me Hmm. change the name.
मैं यहाँ पे आके लेबल चेंज कर रहा हूँ, ब्रैकेट में मैं बिजनेस यूनिट बोल के दे रहा हूँ, ओके, so that you're not going to get confused. और डिवीजन को भी मैं ब्रांच बोल के नाम चेंज कर दूंगा, ओके, एटलीस्ट will we keep discussing about associations and objects, it will be easy for you to understand. बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। So we have configured the association between division and business unit, which is the head office and the branch, okay, and then we also want to पोजीशन पे भी मैं उसका नेम्स चेंज कर दूंगा। बिजनेस यूनिट के लिए मैं बोल रहा हूँ हेड ऑफिस बिजनेस यूनिट। डिवीजन के लिए मैं दे रहा हूँ ब्रांच। सेव हो गया। लेट मी रिफ्रेश द पोजीशन ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंट का उसका मैंने ये देखो हेड ऑफिस बोल के दिख रहा है, हेड ऑफिस एंड ब्रांच। So it will be easy for you to now understand what I'm talking about. तो हमने head office और branch के between relationship create किया। So based on the head office that you're going to select, we want to filter the branch उसके हिसाब से। Yeah, मुंबई का है तो वो वाला ब्रांच आना चाहिए, हैदराबाद है तो वाला ब्रांच। correct, exactly. तो अभी यहाँ पे corporate बोल के दिख रहा है, there is some other branch, okay, but we want to filter the business this one branch using head office। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं मुंबई बोल के सेलेक्ट करूंगा तो आई एम गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू मुंबई एज द हेड ऑफिस, ओके। फिर यहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया, क्योंकि पहले जो कॉर्पोरेट था, कॉर्पोरेट के नीचे जो वैल्यू था उसका और उसका रिलेशनशिप नहीं था, ओके। तो अगर when you define a particular association between two different objects and if there is no data, if you have not maintained the data between those two objects, वो blank हो जाएगा, okay। तो अगर मैं यहाँ पे मुंबई बोल के सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ आई गो टू द ड्रॉप डाउन, जितने भी ब्रांचेस मुंबई को मैंने लिंक किया वो ही दो दिखेंगे मुझे, ओके। अगर मुझे एक नया वैल्यू अगर यहाँ पे देखना है तो what you have to do is you have to create a new branch, okay। तो ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, you have to go to manage data। so as I've told you, MDF ऑब्जेक्ट्स हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन जाते हैं, ओके। और उसका रिलेटेड डेटा क्रिएट करना है तो वी गो टू मैनेज डेटा, ओके। तो नाउ आई वेंट टू मैनेज डेटा एंड क्रिएट न्यू, मुझे एक नया ब्रांच क्रिएट करना है, ओके। सो आई एम सेलेक्टिंग ब्रांच। तो इसका एक मैं डेट दे दूंगा 01/01/1900, ओके। कोड कोई भी एक मुंबई का एक लोकेशन बोल दो यार। बोरीवली, BORI। नहीं कौन सा क्रिएट किया बोल के देख रहा हूँ मैं, ओके। डोरी वाली अंधेरी, बोरीवली, डोंबिवली क्या है और अंधेरी क्या है, बोरीवली, BORIWLI। ओके। तो मैं एक नया ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और अगर मैं ये क्रिएट करके मैं सेव कर दूंगा, ओके, तो मुझे बोरीवली तो दिख रहा है,
ओके, ब्रांच क्रिएट हो गया, बट व्हेन आई कम हियर एंड व्हेन आई ट्राई टू सर्च फॉर दैट ब्रांच, आई विल नॉट बी एबल टू सी इट। उसको ओके, वो करना पड़ेगा ना क्योंकि सेट। हाँ मैं इसको बिजनेस यूनिट के साथ मैंने लिंक नहीं किया है। अच्छा। हाँ। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड एन इंडिविजुअल ब्रांच, वो ब्रांच है, but only if I link it or create a relationship between this Borivali branch and the head office branch. कौन सा head office branch? मुंबई का head office branch. So system will not know or will not create any data for you. It is your responsibility to link that object between or create the relationship between these two objects. Okay. So now what did I do? First मैंने Borivali branch तो create किया, बट रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किया। तो अभी मैंने इसको हेड ऑफिस के साथ, मुंबई हेड ऑफिस के साथ मैंने लिंक कर दिया, तो नाउ द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा और डिवीजन और ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, ये देखो आ गया। ओके, दैट इज बिकॉज दिस वैल्यू इज गेटिंग द वट एवर वैल्यू दैट वी हैव क्रिएटेड हियर, बोरीवली is getting filtered based on the head office that you are going to select. अगर आप कुछ हेड ऑफिस यहाँ पे नहीं देंगे तो सिस्टम विल नॉट नो व्हाट वैल्यू शुड इट, फॉर विच हेड ऑफिस शुड इट फिल्टर। ओके, जस्ट बिकॉज नाउ यू हैव लिंक्ड इट टू बिजनेस यूनिट और हेड ऑफिस मुंबई, नाउ सिस्टम अंडरस्टूड दैट ओके, जब भी यहाँ पे मुंबई रहेगा तब ये इसके ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए ब्रांचेस में। ओके, so now you can select this particular branch. So to create this relationship, to link these two fields, we are creating something called as association. Okay, तो association हमने division बोल के ये child object में create किया है। So that's why we went into division, और which is branch, manage data में जाके हमने ब्रांच या डिवीजन में जाके हमने ये डेटा क्रिएट किया है। सो दिस डेटा इज क्रिएटेड। नाउ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू यूज दिस डेटा टू असाइन इट टू द एम्प्लॉयज। ओके, आपने बहुत सारे ऑफिसेस क्रिएट किया है, ब्रांचेस क्रिएट किया है, डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट किया है, बट हाउ विल आई नो दैट अविनाश इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर हेड ऑफिस, he is working in this particular branch, in this department and in this location? ये डिटेल्स मुझे कहीं पे तो मेंटेन करना पड़ेगा और आपको असाइन करना पड़ेगा। ओके, तो वो असाइनमेंट कहाँ पे होगा? टू टेल द सिस्टम दैट अविनाश इज वर्किंग इन so and so head office, branch, department and location, I have to assign those field values on the position. ओके, तो जब मैं पोजीशन पे ये मैं कुछ ये पूरे फील्ड्स असाइन करूंगा और जब मैं पोजीशन अविनाश को असाइन करूंगा, देन automatically when I open Avinash's employee profile, I look at these details and I can say that okay, Avinash is working in Mumbai head office and he is working in Borivali branch and is working in HR department and his location currently is in Mumbai. ओके, ऐसे मुझे फील्ड वैल्यूज देख के आपका वर्क लोकेशन या कंपनी का लोकेशन मैं बोल सकता हूं। तो टू मेंटेन दिस फील्ड्स ऑन द पोजीशन, वी हैव टू ऐड फील्ड क्राइटेरिया ऑन द पोजीशन। ओके, फील्ड क्राइटेरिया बोलो तो क्या है? टू क्रिएट फिल्टर बिटवीन द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, हमने रिलेशनशिप तो क्रिएट कर दिया, बट when we are trying to maintain, I'm saying that based on whatever head office I select, based on that the branches also should get filtered. So to filter this, we have an option or functionality called as field criteria. Okay, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, just like the way you were remembering associations, इसके लिए भी कुछ लॉजिक नहीं है। field criteria is used to filter the values. Okay, just remember this blindly. ठीक है? Now I'll show you how to create field criteria. So I was saying that the association तो बन गया है और हमने डेटा भी क्रिएट किया है एसोसिएशन के हिसाब से, but we want to use this data to assign the data on the position. तो
मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन पे मुझे ये फील्ड देखना है, तो मुझे पहले पोजीशन ऑब्जेक्ट ओपन करना है, और पोजीशन में मुझे ये ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे. सी, वी हैव डिवीजन, वी हैव बिजनेस यूनिट, राइट. और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, कॉस्ट सेंटर. सो ऑल दीज, व्हेन it has some value and when it is assigned to Avinash, then the system will know that okay, Avinash is working in so and so company, in so and so business unit, in so and so division, so and so department, location. ऐसे ये पूरा values देख के हमें पता चलेगा. तो now to create this association or the filtering to happen in the front end while we are trying to maintain the position data, we have to come to the object definition of the position. Okay, just like the way we have opened division and business unit objects, now we have to create or open the object definition of position. And then हमने ये association कहाँ पे create किया है? We have created the association at the object level. I'm sorry, child object level. Okay, branch is our child object, head office is our parent object. तो जब हमने ब्रांच विच इज आवर चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे हमने एसोसिएशन क्रिएट किया है, इवन द फील्ड क्राइटेरिया विल बी क्रिएटेड ऑन द चाइल्ड फील्ड लेवल. तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन और फिल्टरिंग बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड डिवीजन, राइट. तो यहाँ पे इन दोनों में चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, बिजनेस यूनिट और डिवीजन में? डिवीजन. Correct, exactly. So we have created the association at the object level, which is the child object level. तो यहाँ पे child object भी division है, तो इसके details में हमें जाना है. Okay, to create that filtering to happen. See, when we are trying to filter the branch based on head office, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए कुछ फिल्टरिंग की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली मुंबई बोल के कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. ओके, बट अगर मुझे बोरीवली बोल के सेलेक्ट करना है, तो देयर शुड बी एन एसोसिएशन विद द हेड ऑफिस. ओनली देन इट विल गेट फिल्टर्ड, यू विल सी दैट वैल्यू. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रांच या डिवीजन अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो मुझे इस पे फिल्टरिंग चाहिए. तो मुझे ये वैल्यूज फिल्टरिंग करना है, तो मुझे इसी पे फील्ड क्राइटेरिया भी लगाना है. ओके, we don't create the field criteria at the parent level. Parent हमने select कर दिया, but you are expecting this field to get filtered based on the parent field that you have selected. तो हमें division बोल के इस field पे जाके हमें details बोल के click करना है, and if you come down you will see the option called as field criteria. Okay, so this one again, this field criteria is a little tricky, you have to remember it blindly. I'll provide you with some KBAs. Okay, so KBA बोल तो क्या है, knowledge base article. Okay, it is released by SAP for us to go through those documents to understand a particular functionality, how it works. Okay, तो SAP का खुद का documents कुछ है, I will share those documents and please do refer to those documents whenever you are getting confused. Okay, और मेरे पास कुछ YouTube का videos भी है, you can watch them, or you can even watch my videos also whenever you are getting confused with this field criteria. Okay, तो field criteria के लिए यहाँ पे कुछ logic नहीं है. This is how the success factor system is built and they wanted us to use. So वैसे ही हमें blindly follow करना पड़ेगा. Okay, तो field criteria में अगर हमें source field name, see the fields that we maintain is source field name and डेस्टिनेशन फील्ड नेम. ओके, तो सोर्स फील्ड में हमें क्या मेंटेन करना है? सोर्स फील्ड में पहले चीज, दिस पार्ट, नाउ आई विल कॉपी द होल थिंग फॉर यू एंड आई विल ब्रेक इट. तो फील्ड क्राइटेरिया में दो फील्ड्स रहेंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ओके, तो सोर्स कहाँ से लेना है बोल के पहले पूछ रहे हो. फिल्टरिंग होने के लिए मेरा सोर्स फील्ड क्या है? तो सोर्स फील्ड बनाने के लिए ये जो सिंटैक्स है, इसको बनाने के लिए पहले दो पार्ट्स बनाना है इसको.
Okay, let me just put a slash here instead of dot. हम्म Okay, तो यहाँ पे पहला पार्ट कस्ट अंडरस्कोर टू बिजनेस यूनिट बोल के है ना, दिस पार्ट. हम्म ओके, फोकस ऑन दिस पार्ट. सोर्स फील्ड में टू पार्ट्स रहेंगे. फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन. ओके, एंड देन द हम्म इंटरनल आईडी. तो हम्म नेम ऑफ द एसोसिएशन ये कहां से आएगा? when you created the association at the object level, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे हम्म हमने एसोसिएशन क्रिएट किया था ना. हम्म क्रिएट करते टाइम हमने वी हैव गिवन द नेम फॉर द एसोसिएशन. हम्म Okay, and then we created the then we selected the destination object name. Okay, which is the business unit. तो यहाँ से हम्म हमें एसोसिएशन का नाम उठाना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज हियर. हम्म तो यहाँ पे हम्म एसोसिएशन नेम. ठीक है, उसके हम्म बाद internal ID. This is the second part. First part is the association name. Second हम्म part is internal ID. ये कहां से आया? ये business unit जो है, okay, your हम्म destination object is business unit. इसके हम्म configure object definition में हम जाएंगे तो यहाँ हम्म पे internal code बोल के एक field रहेगा. हम्म Okay, this is actually the database field name. हम्म Okay, इसका जो नाम रहेगा, this is the name. Okay, you have to copy this part. See, it will be confusing for you, but it is confusing for me also. But this is the only way you should remember it. Okay, पहले चीज हमें एसोसिएशन का नाम डालना है और उसके बाद डॉट इंटरनल आईडी बोल के आएगा. Okay, this one we will get it from the name of the internal code. Okay, इसको हमें कॉपी करना है और you will put a dot here and then paste it. So this has become your source field. अच्छा Okay, so this is how it works. ठीक है, तो see, if I explain it again, it's going to be the same thing because there is no other logic or I cannot give you or relate it to something else. Okay, this is the blind way you have to remember it. First part is association name. Second part is name of the internal code. Okay, so that is what I have maintained here as the source name. Okay, while creating the field criteria. और next क्या है? Destination field name. Destination field name बोले तो this will be your ID of the parent field. Okay, so ID of the parent field बोले तो we are creating association between or field criteria between business unit and division, right? Business unit is your head office and this one is your branch, right? So इसके बीच में हम field criteria maintain कर रहे हैं. So when you are creating the field criteria, the source part you have picked it from the association dot internal ID. Destination के लिए हमें यहाँ पे पोजीशन पे जो फील्ड हमें पेरेंट फील्ड बोल के यूज कर रहे हैं. व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द ब्रांच, ओके, वी आर सेइंग दैट इट शुड गेट फिल्टर्ड बेस्ड ऑन द हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस फील्ड का आईडी क्या है? यहाँ पे बिजनेस यूनिट है. ओके, सो दिस वन विल बिकम योर destination field name. Okay. I'm sorry, this can be a little complex for you and might be confusing for you to remember, but this is how the association part. That's why I told you this is something very important, and people keep forgetting about this like every 1 month or 2 months. Okay, तो इसको थोड़ा रेगुलरली देखना पड़ेगा. एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट, क्योंकि एसोसिएशन विल बी डेफिनेटली एन इंटरव्यू क्वेश्चन. Okay, it's a very important topic, and because
सब लोग अभी कुछ लोग 3-3 साल काम करते फिर भी उनको एसोसिएशन पे कभी काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा. अच्छा. ओके, इट इज समथिंग विच इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, सो मोस्टली सीनियर बंदों को ही देते हैं एसोसिएशन का काम. हम्म. हम्म. ओके, और समवन हु इज वेरी साउंड, टेक्निकली साउंड बोल के जो प्रूव कर लेता है उनको ही देते हैं. हम्म. Okay, so I'll repeat this once again. To create a हम्म. field criteria, in the source field we have two things. One is the association name and second one हम्म. is the internal ID. This internal ID we get it from the object's internal code name. फील्ड से. Okay, internal code जहां पे भी दिखेगा उसका नाम क्या है बोल के देखना है. This is the name. हम्म. हम्म. So ये internal ID वहां से पिकअप करना है और you will write the combination of the association name dot internal ID. This will become the source field. For the destination field name, you will copy the ID of the parent field, okay, which you will be using to filter the department. वेट. डेस्टिनेशन फील्ड के लिए हाँ, वी नीड destination टू field के लिए हाँ कॉपी ये देखो, पेरेंट हाँ पेरेंट फील्ड का आईडी. तो यहाँ पे फील्ड पेरेंट आईडी फील्ड का आईडी क्या है? बिजनेस बिजनेस यूनिट. यूनिट. इसको हमें कॉपी करना है. ओके, कॉपी करके कॉपी पेरेंट यहाँ आके आईडी. डेस्टिनेशन फील्ड में पेस्ट करना है. ओके. ठीक है. ठीक है. This is how it works. So this is only one type of association. We are creating or we have created the association between two generic objects. Okay? Two generic objects which are independent. It means both the objects have effective dating as basic. Basic. Yeah. Now similarly, even for composite type of association, when the child object is a dependent object, okay, then we have to use composite type of association. Okay, so for composite type of association we don't need field criteria. Okay, just remember this part. We need this field criteria only when the association is a valid one. Okay, for so filtering, composite, yeah, for composite क्या है, I'll show you. association we don't need field criteria. We need field criteria for only valid when, right? Correct, exactly. Done? Yeah, continue. Okay, so now we'll get to the example composite type association. So composite में मैंने क्या बोला था, parent should be always an independent object. Independent बोले तो effective dating is basic. और child object के लिए it has to be a dependent object. So dependent बोले तो the effective dating should be from parent. It means it cannot exist on its own. It will derive its values or its existence from the parent. तो जब भी आप पेरेंट फील्ड या पेरेंट ऑब्जेक्ट मेंटेन करोगे तब ये टू गिव सम सपोर्टिंग फील्ड्स दिस विल एग्जिस्ट. ओके, बट इट विल नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. Okay, so this one I took the example of payment information. So I'm not sure if you remember, payment information is something where you store your bank details, bank account. Okay, so every country has its own set of fields that are related to or identify a bank. So इंडिया में अगर एक बैंक को हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो the fields or the details that anyone will ask you is your name, your bank name, your account number, and probably IFSC code. Some people might even ask you for MICR code. So
this MICR code and IFSC code are very specific to India. You हम्म cannot use IFSC code to identify a bank in US or in UK. हम्म वहां पे शायद शायद सॉर्ट कोड बोल के कुछ और है. यूके में शॉर्ट कोड होता है. Exactly. So you cannot हम्म use sort code today, sort code in India. If you say that okay, हम्म India में किसी को आपको money transfer करना है, and if you say that okay, give me your account number and sort code, no one will understand what is a sort code. हम्म Okay, so it means these set of fields which we are talking about are particularly specific to a certain country. हम्म तो ये क्या हो गया है, country specific fields हो गए हैं. हम्म Okay, so only when you try to select this particular country, based on that, these fields will appear. In case if you select your bank country as United Kingdom, हम्म then sort code दिखेगा, IFSC code नहीं दिखेगा. If you हम्म select your bank country as India, only then you will be able to see IFSC code and MICR code. हम्म Okay, तो जब भी ऐसे country पे dependent है, तो it means you cannot use these fields globally for all the countries. There is some हम्म dependency. What is the dependency? Country का dependency है. हम्म Okay, so when I'm talking about something specific to a country, it means they are dependent on the country. हम्म Okay, so जब भी ऐसे dependent fields या dependent object मिलेगा, then it has to be a composite association with the parent object. हम्म Understood? yeah So this one for your example now, payment हम्म information बोल के एक object है. हम्म Okay, as I've mentioned earlier, this is related to your bank information. हम्म तो this will be your parent object. यहाँ पे क्या है, हम्म you will be selecting the job country. तो कौन से हम्म कंट्री में आप काम कर रहे हो. हम्म Okay, now I'll give you another example. So when you're working for UK, you cannot give your Indian bank account. हम्म Okay, when you're working in India, you cannot give your UK bank account for the हम्म company to credit your salary. हम्म जहां पे काम कर रहे हो वही का अकाउंट नंबर या बैंक यूज करना पड़ेगा. हम्म तो इन दिस ऑब्जेक्ट पेमेंट इंफॉर्मेशन विच इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम्म जॉब कंट्री बोल के एक फील्ड है. हम्म सो वॉट एवर इज योर जॉब कंट्री, दैट सेम कंट्री शुड बी योर बैंक कंट्री ऑल्सो. हम्म सो इन केस इफ यूर वर्किंग इन यूके, so it means your job country also will become UK. हम्म So when you select UK as your job country, we are now discussing about bank information. So it हम्म means your bank details should show you all the fields related to a bank which exists in UK. हम्म Okay, not an Indian bank. हम्म So it means you should be able to maintain your account number, bank name, and sort code. हम्म Okay, so in case if you maintain this job country as India, then you will be able to हम्म see IFSC code. हम्म Okay, so in case if you when we open this payment information parent object, it will have only हम्म some set of fields like your worker, which is you, and your job हम्म country. Okay, when you select the job हम्म country, इस पे जब ये जॉब कंट्री सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से योर फील्ड्स विल गेट फिल्टर्ड. हम्म कौन से फील्ड दिखना चाहिए. अगर इसने यूके सेलेक्ट किया तो सॉर्ट कोड और बैंक अकाउंट और बैंक नेम दिखना चाहिए. अगर इंडिया सेलेक्ट हम्म करेगा तो आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, बैंक नेम एंड अकाउंट नंबर दिखना चाहिए. तो दिस हम्म फिल्टरिंग will happen from the child objects, not from the parent. हम्म Okay, so what I'm trying to explain is, पहले एक पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा. पेरेंट में हम्म सिर्फ पेमेंट इंफॉर्मेशन बोल के एक ऑब्जेक्ट है. हम्म इसमें you will only select the job country. As soon as you select a job country, like let's say India, automatically India के लिए कुछ fields already maintained है. Okay, हम्म
which is payment information India. ओके, तो इसमें क्या क्या रहेंगे? नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ओके, बैंक नेम, बैंक IFSC कोड और MICR code. Now let's say if you've selected UK, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यूके का रिलेटेड फील्ड दिखना चाहिए. सो देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स which identifies a UK branch, UK bank. यहाँ पे क्या है? Most of the fields will be same. MCR कोड नहीं रहेगा और यहाँ पे sort कोड रहेगा. So as soon as you select India, these fields will show up. As soon as you change it to UK, these fields will show up. Okay? So यहाँ पे filtering हो रहा है अभी भी. But valid one में क्या है? Both objects can exist independently. A head office can exist independently. A branch office also can exist independently. Okay, but यहाँ पे क्या है? Your bank does not exist independently unless you select that particular country. You will not be able to see that particular bank, that country's bank related details. Okay, तो ऐसे फिल्टरिंग अगर हमें कुछ करना है, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ए डिपेंडेंसी बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, तो तब हम कॉम्पोजिट एसोसिएशन क्रिएट करेंगे. ओके, तो व्हेन यू क्रिएट अ कॉम्पोजिट एसोसिएशन, आई मेंशन दिस अर्लियर, वी ऑलवेज क्रिएट इट एट द पेरेंट ऑब्जेक्ट लेवल, नॉट एट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ओनली व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वैलिड वन, यू विल क्रिएट द एसोसिएशन एट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट लेवल. ओके, तो अभी पेमेंट इंफॉर्मेशन V3, दिस इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका इफेक्टिव डेटिंग बेसिक है. तो हम इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स V3 बोल के दिख रहा है. ओके, डिफरेंस इज पेमेंट इंफॉर्मेशन डिटेल. यहाँ पे दिस इज द एसोसिएशन नेम, मल्टीप्लिसिटी इज 1 to many, destination object is payment information detail. Okay, the same child object that you are going to select. यहाँ पे हम payment information which is the parent object, यहाँ पे हम child object के साथ association create कर रहे हैं, तो child object को यहाँ पे देना पड़ेगा. Then the type of association will be composite. Okay, so what we'll do is, for tomorrow जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, मुझे दो पोजीशन पे दो फील्ड्स क्रिएट करना है. ओके, आई टाइप दैट रिक्वायरमेंट इन डिटेल, इफ पॉसिबल राइट इट डाउन, और व्हेन यू रेफर टू दिस वीडियो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट समवेयर एंड ट्राई टू कॉन्फ़िगर ऑल ऑफ दिस. ओके, मुझे पोजीशन पे हम अभी नहीं क्रिएट करेंगे, पोजीशन पे हम बाद में, क्योंकि आई हैव नॉट डिस्कस द पोजीशन ऑब्जेक्ट, प्रॉब्ली यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. सो फील्ड क्राइटेरिया हम बाद में देखेंगे. पहले आई वांट यू टू क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट्स. ओके, और आई वांट एसोसिएशन, तो आई वांट to both the associations. Okay, so two objects, association will be valid one, or दो objects or association will be composite. Okay, तो ये क्रिएट करने के बाद you have to create data in manage data. ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स का नाम दोगे उसके हिसाब से मैनेज डेटा में वो ऑब्जेक्ट्स का नाम दिखेंगे. तो सर्च फॉर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट डेटा यूजिंग मैनेज डेटा. ओके, सो वंस यू डन विद दिस, then we'll go into position object
एंड देन वो पोजीशन ऑब्जेक्ट में हम ये फील्ड्स, ये ऑब्जेक्ट को फील्ड्स बना के कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखाऊंगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग, two objects. I want you to create association between these two, valid one, and two more objects. Association should be composite. और इसका रिलेटेड जो भी आपने डिटेल्स मेंटेन किया है, जैसे मैंने दिखाया था ना मुंबई के लिए, मैंने यहाँ पे डोरीवली बोल के ये एसोसिएशन क्रिएट किया था ना. सेम वे आई वांट यू टू क्रिएट डेटा आल्सो इन द मैनेज डेटा. ठीक है, so I'll give you 2 days time. I'm not expecting you to create it by tomorrow. So Tuesday जब हम मिलेंगे तब देखेंगे. और you give me the time. When do you think we can review this part? No, that's fine. Tuesday, I'll try to finish it tomorrow itself, but Okay. let's see. Okay, great.